नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद सुभाष पे। बच्चों, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि आप कुछ ही दिन के बाद CBSE का क्लास 10th का एग्जामिनेशन होने वाला है फाइनल। तो उससे पहले बोर्ड द्वारा CBSE बोर्ड द्वारा एक सैम्पल पेपर जारी किया जाता है। वो इस बात के लिए होता है कि जो आपका एग्जामिनेशन आने वाला है उस क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो उस पैटर्न के हिसाब से CBSE जो बोर्ड ने जो पेपर जारी किया है उस पेपर को हम लोग सैम्पल पेपर बोलते हैं। आज से मैं सैम्पल पेपर क्लास 10th का क्वेश्चन मैं सोल्व करना शुरू करता हूं और आप सभी बड़ी प्यार से इस चैनल पे आइए और इस सॉल्यूशन को देखिए। बिल्कुल मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये जो सॉल्यूशन देंगे आपको बिल्कुल यूनिक लगेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं पेपर को, क्वेश्चन को देखने। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा ना कि कई सारे सेक्शंस होंगे, जैसे ABCD ऐसे करके होंगे। तो पहला जो सेक्शन आपका होगा उसमें MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। उसमें हमें क्या करना है कि 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 18 क्वेश्चन आपका MCQ का होगा और 2 क्वेश्चन जो होगा एजर्सन और कंक्लूजन का होगा। तो हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से अच्छे ढंग से देखते हैं। दूसरी बात बच्चों, अगर इसको आंसर देना होता है MCQ को तो विद इन अ सेकेंड और 2 मिनट में हम आराम से दे सकते थे। लेकिन सवाल ये है कि जब बच्चों को बताया जाता है तो हमें पूरी एनालिसिस करके बताना है कि हम कैसे इसको बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्योंकि होता क्या है कि जब हम एक क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो आपको मे बी कई सारे क्वेश्चंस के लिए ये आपका हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सीमित रह जाएंगे। मतलब जब ये क्वेश्चन है तो हम इसके जो फॉर्मेट है ना उस फॉर्मेट को भी हम लोग अटैम्प्ट करने का प्रयास करेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या बन सकता है इन सब चीज़ों को देखेंगे। लास्ट में तो हमारा आंसर है ही। और सेकंड जो आपका अप्रोच होगा कि हम बिना सॉल्यूशन के भी बहुत तेज़ी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, MCQ के लिए तो आइए सीखते हैं। पहला सेक्शन है MCQ का, सैम्पल पेपर क्लास 10th CBSE का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा। लिखा है, इफ a इज इक्वल टू 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर x एंड b इज इक्वल टू 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड c इज इक्वल टू 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड द एलसीएम ऑफ दिस ABC। इस ABC का एलसीएम जो है 3780 है। तो फाइंड आपको करना है कि x इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ आपका ध्यान होना चाहिए। यहाँ इस नंबर पे सभी में दिया हुआ है, B का जो नंबर है ये है, C का जो नंबर है ये है और A का नंबर ये है। यहाँ पे पूछा है कि 3 के पावर x कितना होगा, मतलब इसमें 3 कितने बार आया होगा। बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसको तो सोल्व करते हैं आराम से, 5 से 10 सेकंड में हो जाता है जवाब। लेकिन पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 20, 30 और 60। ठीक है, पहले इन नंबर्स के बारे में हम लोग सोच लेते हैं। अगर हमें LCM निकालना होता और HCF निकालना होता तो करते क्या, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आ जाता। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुना 3 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसे आएंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। और 60 का अगर हम करते हैं तो ये आपका इतना आएंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब यहाँ पे करना क्या है, पहले फॉर्मेट को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ करना क्या है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है। तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 5 1 टाइम से आया इसमें, तो हम ऐसे लिख देंगे। अगेन पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कुछ बच्चों को होगा कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे मैं बता दूँ। जैसे 20 है तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले आप 2 से डिवाइड करिए, 10 आ गया, फिर 2 से होगा 5 आ गया, अगेन 5 से करिए 1 आ गया। इसका मतलब ये 2 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 1 किया। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, 3 भी 1 टाइम्स और 5 भी 1 टाइम्स। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 और मल्टीप्लाई 5 के पावर 1।
बच्चों ध्यान देंगे कि पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सेकेंड स्टेप होगा कि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाएंगे कि कौन नंबर कितने टाइम्स है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, और 5 भी है 1 टाइम्स। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया, ठीक है। पहला काम हमें करना क्या है कि किसी नंबर को लेकर के हमें उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और उसके बाद क्या करना है, उस प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाना है। जैसे हमने यहाँ बनाया है 20 को हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए ऐसा, तो आ गया 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4 × 5 20 हो गया, 2 × 3 = 6 × 5 30 हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, ऐसे हो गया। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाएंगे। 2 टाइम्स आया है, 5 1 टाइम्स आया है, ओके। 2 यहाँ पे 1 टाइम्स है, 3 भी 1 टाइम्स है, 5 भी 1 टाइम्स है, हम इसको सजा दिए। और हमारा जो थर्ड है 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, हमने ऐसा अरेंजमेंट कर लिया, ओके। अब क्या करेंगे, 2 चीज़ें यहाँ से हम निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं हम LCM, और दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं HCF। अगेन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा लेंगे तो दोनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं। पहला हम LCM निकाल सकते हैं, और दूसरा HCF भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि LCM कैसे निकालेंगे। LCM निकालने के लिए हम तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। हम यहाँ पे ध्यान देंगे, करेंगे क्या कि हम इसमें टाइप्स ऑफ नंबर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अगेन टाइप्स ऑफ नंबर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे तीनों फॉर्मेट से, तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म से। जैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो तीनों मिलाकर के कितने टाइप्स का नंबर का इस्तेमाल हुआ है, 3 टाइप्स का। 2 है, 3 है, 5 है। इसके अलावा तीनों में 2 3 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है। अगेन सुन लीजिएगा, देखिए टाइप्स ऑफ नंबर का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए हमेशा बात करते हैं कि अगर किसी रूम में 6 रेड कलर की चेयर्स हैं, ठीक है, और 3 ब्लैक कलर्स की चेयर हैं, और ऐसा कर लेते हैं 5 जो है आपका ये कोई टेबल वगैरह रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे टोटल कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट है, कितने टाइप के सामान हैं, तो आप सिर्फ 2 ही टाइप के बोलेंगे। कौन कौन सा, चेयर है और टेबल है। अब बाद में उसमें कलर आप देखिएगा, बाद में उसमें नंबर आप देखिएगा, वो अलग बात है। जैसे मैंने माना कि 10 चेयर हैं और 15 टेबल्स हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने टाइप्स के यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सामान है, तो आप सिर्फ 2 टाइप के बोलेंगे, एक चेयर है और दूसरा आपका टेबल है। आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि 10 चेयर हैं और टेबल 15 है तो दोनों मिलाकर सर 25 टाइप्स है, ऐसा नहीं हो सकता है। टाइप तो 2 ही है ना, नंबर में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल में देखें तो टाइप्स सिर्फ 3 टाइप्स के नंबर ही है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5 2 5। अलग बात है इसमें 3 है, नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल मैंने बोला है कि तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म मिला के कितने टाइप्स के नंबर है, ठीक है। पहला तो हम पहले टाइप्स वाले नंबर को लिखते हैं, तो कौन कौन सा टाइप का इस्तेमाल हुआ है, 2 3 और 5। पहले मैंने ऐसा लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात कि अब हम इसमें दूसरा हमारा ध्यान किया जाएगा कि इसमें मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर आया है वो बस हमें देखना है। जैसे 2 यहाँ 2 टाइम्स है, 2 यहाँ 1 टाइम्स है, 2 यहाँ 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है मैक्सिमम, तो हम पावर यहाँ 2 लगा देंगे। 3 को देखेंगे मैक्सिमम टाइम कौन दे रखा है, 3 सिर्फ एक ही टाइम है तो 1 टाइम रखेंगे। 5 सिर्फ एक ही टाइम है, एक ही रखेंगे। फिर से पहले टाइप्स ऑफ नंबर को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मैक्सिमम कौन सा आपको जैसे 3 फॉर्मेट यहाँ है, स्टैंडर्ड फॉर्म का है, तो किसमें आपको 2 ज़्यादा टाइम्स मोर टाइम्स दिया है, तो यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ज़्यादा लग रहा है। आप ये मत सोचेंगे कि सर 2 टाइम्स यहाँ, 1 टाइम्स वहाँ, 3 और 2 5, सर टोटल 5 टाइम्स है, ऐसा नहीं है, सभी को मिलाकर के नहीं बताना है आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 3 रहता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर 3 रहता,
तब हम पूछते हैं कि 2 मैक्सिमम कौन दे रखा है, तो ये दे रखा है 2 के पावर 3, ये 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, तो 3 वाले को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पावर आपका क्या हो जाता, 3 हो जाता। आई मीन ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ 2 है, पहले 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब सुनिए, अब 3 को देखेंगे कि मैक्सिमम कौन दे रहा है, ये 1 टाइम्स दे ही नहीं रहा है, तो 3 1 टाइम्स ही आ जाएंगे। और 5 देखिए, तीनों में अगर देखें तो सब एक ही टाइम से 1 टाइम्स ही है, तो हम 1 टाइम्स रख लेंगे। अब आपका एलसीएम आ गया कितना, तो ये हो गया 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 3, 2 2 जा 4, 12 and 60, ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम है नहीं, लेकिन अगर इसे सही ढंग से देखा जाए, समझा जाए तो दमदार है, ठीक है। मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको ना आगे जा करके इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेफिक्र हो करके आप उसको बनाइए, एकदम मस्त अंदाज में उसका आंसर दीजिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरा में, हमें क्या बोले हैं एलसीएम में, हमें 2 चीज़ें चाहिए, टाइप्स ऑफ नंबर चाहिए, जितना भी स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 नंबर्स होते हैं तो चारों का 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे, वहाँ से सिर्फ टाइप्स ऑफ नंबर को उठा लेना है, ठीक है। और उसके बाद मैक्सिमम पावर वाले को ले लेना है पहला, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ में क्या होता है कि इसमें सिर्फ जो कॉमन नंबर होगा ना उसी को लेंगे हम, कॉमन, यानी कि टोटल कितना फॉर्मेट है स्टैंडर्ड फॉर्म का, 3 है, 3 में अगर इसमें 2 है तो सब में 2 होना चाहिए, इसमें 3 है तो सब में 3 होना चाहिए तभी लेंगे, इसमें 5 है तो सब में 5 होना चाहिए तभी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम इसमें हम क्या करते हैं कि कॉमन नंबर को लेते हैं, तो कॉमन क्या लग रहा है 2 2 2, यस, 3 3 नो, इन दोनों में है 3, इसमें नहीं है तो 3 नहीं लेंगे, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी 2 नंबर्स आपके पास होंगे, 2 होंगे और 5 होंगे, ठीक है। कितना क्लियर हुआ। अब इसमें क्या करेंगे कि 2 और 5 जब ले लिए तो हम इसमें मिनिमम पावर वाले लेंगे, याद रखेंगे। यहाँ टाइप्स ऑफ नंबर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पहला नंबर का टाइप्स देखना है और दूसरा मैक्सिमम पावर देखना है, ठीक है। मैक्सिमम पावर, ये 2 चीज़ें चाहिए किसके लिए, एलसीएम के लिए। इसमें क्या चाहिए कि एक तो पहला कॉमन नंबर चाहिए, ठीक है, और दूसरा हमें मिनिमम पावर वाला चाहिए, ठीक, 2 चीज़ें। फिर से एलसीएम जब सेलेक्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें टाइप्स ऑफ नंबर चाहिए और मैक्सिमम पावर वाला चाहिए, और जब हम एचसीएफ के, ये एलसीएम के लिए, और एचसीएफ की बात करते हैं तो कॉमन नंबर चाहिए और मिनिमम पावर वाला चाहिए। तो कॉमन नंबर में तो 2 आ गए, 5 आ गए, और मिनिमम पावर वाले देखिए 2 यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो मिनिमम क्या है 1 है, यानी कम बार कौन दे रखा है, ये दे रखा है सिर्फ 1 टाइम्स, तो हम ये ले लिए। 5 देखेंगे 1 टाइम्स, ये तो 1 टाइम्स ही होगा, तो ये आपका हो गया 10, ठीक है। आपका एचसीएफ कितना हो गया 10, ठीक। बच्चों अब आप सवाल ये है कि सर ये बताने का रीज़न क्या था, आखिर कोई तो रीज़न होगा, ठीक है। अब मैंने इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं क्या रिवर्स करूं, इस वही चीज़ें यहाँ पे किया है। मैं अगर इस क्वेश्चन को रिवर्स कर दूं कि अगर हम इसे ए मान लें, इसे हम बी मान लें और इसे सी मान लें, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, इस बार ध्यान से समझिएगा, हम इसको ना ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं और इसको हम सी मानते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ 2 को हटा करके यहाँ x कर लेते हैं, ठीक है। अब आपसे अगर हम पूछेंगे कि बताइए कि एक नंबर है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म a 2 के पावर x × 5 के पावर 1 ऐसा है, या इस 1 को हटा भी सकते हो यहाँ पे, b जो है ऐसा है, इसको हटा लीजिए आप पावर को, ठीक है, और c है वो ऐसा है, यहाँ पे 2 रहने दीजिए, 1 हटाइए 5 हटाइए, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे, ये रिवर्स, a इतना दिया हुआ है, b इतना दिया हुआ है और c इतना दिया हुआ है, तो आपको पूछ लेगा कि बताइए कि 2 के पावर x क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको ना हम लोग क्या करते हैं बहुत आसानी से, और इसका एलसीएम दे रखता है, इसका एलसीएम दे देता है आपको 60, ठीक है। एलसीएम क्या देता 60। अब आप इसको ना इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप एकदम दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन ये दिखना चाहिए कि a = 2 के पावर x × 5
b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, c इज इक्वल टू 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5. इफ द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स एबीसी इज 60, तो फाइंड द x. तो आप बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि आप इसमें बनाए हैं अभी. ठीक है, तो अब सवाल है कि हम अब ये रिवर्स करके दिया है तो हम कैसे बनाएंगे. ठीक है, बस इसी चीज को हमको देखना है. तो अब क्या है ना कि ये क्वेश्चन को हमने रिवर्स कर दिया. क्या किया कि a इज इक्वल टू 2 के पावर x इंटू 5, b के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और c 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5. एक नंबर है तो 3 नंबर है. अब 3 नंबर्स को, चूंकि देखिए 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है तो पक्का है कि 3 नंबर्स होंगे. ठीक है, अब कह रहा है कि इसका एलसीएम 60 दिया हुआ है, ये एलसीएम है. ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बताइए 2 के पावर x क्या होगा. अब यहां ध्यान से समझेंगे, ये लिखा है a इज इक्वल टू 2 के पावर x इंटू 5. यहां पूछा है कि 2 के पावर x क्या होगा. इस बात का मतलब ये है कि टोटल उस नंबर में जो हमारा एलसीएम आया है उसमें नंबर ऑफ टूज कितने टाइम्स होगा. ठीक है, नंबर ऑफ टूज जो 2 है उसकी संख्या, उसका नंबर्स कितने टाइम्स होगा. ठीक है, तो बड़ा आसान है. आपका जो एलसीएम है आप उसको लीजिए और इसको क्या करिए, आप केवल 2 ढूंढिए. आपको ढूंढना क्या है, केवल 2 कि नंबर ऑफ टूज कितना होगा. कैसे, किसी भी नंबर को ढूंढा जा सकता है. जैसे हम पूछेंगे कि बताइए कि 60 में 3 कितने टाइम्स आए हैं. आप आराम से 3 से आप डिवाइड करते चले जाइए. जैसे हमें 2 चाहिए तो 2 से हम डिवाइड करेंगे कितना होगा, 30. फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 15. क्या अब 2 से डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा. अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2 को फिर से डिवाइड करें 7 टाइम्स. ऐसा नहीं करना है आपको. जब तक वो डिवाइड हो रहा है डिवाइड करते चले जाइए, नहीं हो रहा है बात खत्म कीजिए. इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है. ठीक है, तो आपका x का वैल्यू क्या बनेगा, 2 बनेगा. ठीक, तो आपका जो रिजल्ट होता है यहाँ एक का, वो कितना होता है, 2. अच्छा देखिए, इसके पहले जब हम सॉल्यूशन भी किए थे ना तो वहाँ x का पावर क्या था, 2 था. ठीक है, अब आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया. सेम चीज़ें यहाँ पे करनी है. सेम चीज़ यहाँ पे क्या करनी है कि आपसे वही बात पूछा है कि इफ़ a इज इक्वल टू 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर x, b इज इक्वल टू इतना है, c इज इक्वल टू इतना है. एलसीएम आपका कितना है, 3780 है. अब ध्यान देंगे, जब a b c टोटल फॉर्मेट कितने आ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का 3 आ रहा है. इसका मतलब 3 नंबर्स होंगे. ठीक है, 3 नंबर दिया गया होगा जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म इतना दिया हुआ है, उसका एलसीएम दिया हुआ है 3780. तो फाइंड द नंबर ऑफ सीरीज. यहाँ पे 3 के पावर x है तो इसका मतलब कह रहा है कि 3 कितने टाइम्स उसमें आया होगा. बस आप ये काम कर लीजिए, आप 3 से डिवाइड कीजिए, 1 ठीक है. अब ये 3 से डिवाइड नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़े होंगे, 3 से डिवाइड होने के लिए तीनों डिजिट का सम 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए. तो 4 1 5 ही होगा, कभी डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, इसका मतलब 3 कितने टाइम्स आया, 3 इंटू 3 इंटू 3. हम इसको लिखते हैं 3 के पावर 3. इसका मतलब है, यहाँ देख लीजिए 3 का पावर जो x है उस x का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा. अब आपका ऑप्शन नंबर a में 1 है, b में 2 है, c में 3 है. आपका आंसर हो जाएगा c. ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए तो सिर्फ हम बना लेते इसको आराम से 15 से 20 सेकंड में आपका हो जाता. जहां ये कैलकुलेशन करते तुरंत बनाई हो जाता है आंसर. लेकिन सवाल ये है कि ये बताने का रीज़न सिर्फ इसलिए था, मैं चाहता था कि एक बार आप पूरी तरह से बेसिक तरीके से देख लें, ताकि पीछे अगर मान लीजिए कि अगर चीज़ें पढ़े भी हैं और आपको वो दिमाग से उतर रहा है तो वो तरोताज़ा हो जाए. ठीक है, अब मुझे लगता है कि इस लेवल का, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं छूटने वाली है. ठीक है, अगर ये चीज़ें सब चीज़ अच्छी लग रही है तो बिल्कुल हमारे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक. ठीक है, इससे हमें अप्रिसिएशन मिलेगा. तो मैं और अच्छे वीडियो अच्छे टॉपिक्स पे भी होंगे और आप लोग आकर के कमेंट बॉक्स में भी करेंगे. जब अच्छे लोगों, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आएगा कि सर ये किसी पार्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा दीजिए, ये मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है, तो एकदम बिल्कुल वहाँ पर जा कर के मैं उस टॉपिक को भी कवर करूँगा. ठीक है, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. आइए बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जिसमें ये दिया हुआ है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट्स 2 3.
कोऑर्डिनेट में 2 3 दिया हुआ है पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस एज, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। जब भी कोई हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स और वाई से करते हैं, ठीक है। जैसे पहले वालों को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, या इसी को हम लोग अब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक। वाई वाले को ना हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे या हम लोग इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। दो चीजें फिर से मैंने क्या बोला है कि जब किसी भी किसी कार्टेशियन प्लेन पे, इसे कार्टेशियन प्लेन कहिए या इसे सरफेस कहिए या 2D कहिए, किसी 2D प्लेन में जब हम किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पॉइंट को जब हम लिखते हैं, उसके लोकेशन को ट्रेस करते हैं, तो कैसा होता है P x y, जहाँ x जो होता है ना x एक्सिस या आप शीशा को शो करेगा और y जो होगा y एक्सिस या ऑर्डिनेट को शो करेगा, ठीक है। आप ये भी बात जानते हैं, ये जो हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड्स किसी लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये y एक्सिस ऊपर की अपवर्ड में y एक्सिस होता है, डाउनवर्ड में y डैश एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव आपका होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ना इसे हम पॉजिटिव x एक्सिस बोलते हैं, इसे नेगेटिव y एक्सिस बोलते हैं, x एक्सिस बोलते हैं, x डैश एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ना आपका ओरिजिन होता है जो 0 0 होता है, दैट मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट पे y भी 0 है और x भी 0 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अब यहाँ से शुरू होगी कि कौन किधर जा रहा है, x एक्सिस की तरफ या y एक्सिस की तरफ। आपको पॉइंट क्या दे रखा है 2 और 3, ध्यान देंगे बच्चों, दोनों चीजें है ना 2 और 3 दोनों जो है आपका पॉजिटिव है पहला, तो ये जो पहला है अब्सिसा है, x एक्सिस का एक लेंथ दिया है x कोऑर्डिनेट का, तो हम इसमें क्या करते हैं ना, जिसे यहाँ 1 2 ले लेते हैं, यहाँ 1 2 और इसे थोड़ा और मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ और यहाँ 3 ले लेते हैं, ठीक है। फिर से समझेंगे, x एक्सिस पे हमने 1 2 लिया है, y एक्सिस पे हमने 1 2 3, चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो हम ले लेते हैं। अब दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं, मिलाने का प्रयास करते हैं, तो ये पॉइंट यहीं पे आएंगे 2 और 3, यानी कि यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट या जो भी है, कोई आदमी जो भी है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि बताइए कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, आप मुझे बताइए, यहाँ पे है, ठीक है, और ये यहाँ पे है। अगर हम x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो कितना होगा 3 यूनिट। खूब ध्यान से समझेंगे आप, यहाँ पे कोई आदमी है तो अगर मैं पूछूं कि ये x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो देखिए यहाँ है x एक्सिस से पूछा, अगर ये आदमी यहाँ की तरफ देखेगा, ठीक है, x एक्सिस की तरफ, तो देखिए ये कितना डिस्टेंस पे है 3 यूनिट पे, यस या नो। अगर ये पूछे कि y से कितना डिस्टेंस पे है, तो ये आदमी यहाँ से यहाँ की तरफ देखेगा, मतलब ये डिस्टेंस आप देख लो कितना 2 यूनिट्स। फिर से हमने क्या किया कि एक x कोऑर्डिनेट, एक कार्टेशियन प्लेस पे हमने x y ड्रॉ किया। अब इस पे ना जो पॉइंट है 2 और 3, 2 3 को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, मतलब कि x एक्सिस पे 2 यूनिट्स और y एक्सिस पे 3 यूनिट्स। जब इन दोनों को हम मैच कराएंगे तो एक पॉइंट पर मीट करेगा दोनों यहाँ पे, यानी कि कोई आदमी है जो यहाँ पे है, 1 मिनट के लिए मानते हैं। अब मैं पूछूँ यहाँ से कि जो ये आदमी है ये x एक्सिस से कितना यूनिट के दूरी पे है, कितना डिस्टेंस पे है, तो आप बताइए ना, x इधर है या इधर है, बिल्कुल इधर है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से यही लेंथ है ना, यही लेंथ, इसी लेंथ के ना डिस्टेंस पे ये आदमी है, तो ये लेंथ कितना है आपका, आप देख लो यहाँ पे 3 यूनिट्स है। इसका मतलब ये 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, कहाँ से, x से। और जब मैं पूछूं कि y से कितना डिस्टेंस पे है, तो आप देखो यहाँ पे y की तरफ से आप देख लो ये कितना यूनिट्स, 2 यूनिट्स। तो आपसे पूछा क्या है कि y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, एग्जैक्टली आपका 2 यूनिट्स होगा, ठीक है। आपका आंसर क्या बनेगा 2 यूनिट्स। तो एक बात और चीजें हैं, अगर ये 2 3 दिया है, ध्यान से समझिएगा, अगर हमें एमसीक्यू में जवाब देना होता, अगर पूछता कि x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, पूछेगा x का जवाब देंगे y वाला 3 यूनिट्स, पूछेगा y का जवाब देंगे x वाला। पूछा है y एक्सिस से कितना पे है तो 2, पूछता x एक्सिस से कितना है x, तो कितना होता है 3, ठीक है। जस्ट रिवर्स वाला हम लोग देते हैं, x का पूछेगा तो y का आंसर होगा
और वाई का जब पूछेगा तो एक्स वाला आंसर होगा। ठीक है, तो आई मीन ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और ये आपका ऑप्शन नंबर है ए, जिसमें 2 यूनिट्स पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब है। ठीक, अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बिल्कुल आइए हमारे चैनल मैथ्स विद सुभाष पे, वहां पे जाइए और पूरी वीडियो जो सैम्पल पेपर का सोल्यूशन है, मैं पूरी श्योरिटी आपको देता हूं, गारंटी देता हूं कि मैं जो सोल्यूशन कराऊंगा पूरी यूनिक, एकदम यूनिक तरीके से कराऊंगा, ताकि बच्चों का कंसेप्ट भी क्लियर होता चला जाए और वो बहुत अच्छा एग्जाम में जाके परफॉर्म करें। क्योंकि बच्चे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो 1 साल पूरा लगन से पढ़ा, जो भी 8-10 महीना आपने लगन से पढ़ा, वो इसी 2 महीना में आपको पूरे ये रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। आपका परफॉर्मेंस यहाँ जो होना चाहिए ना, वो लेवल एकदम स्टैंडर्ड तक जाना चाहिए। ठीक है, जब ये चीज़ें हो जाएंगी तब जाके आप एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी जो समय है ना, वो टॉपिक वाइज पढ़ने का नहीं है। अभी क्या है कि पूरी तरह से आप PYQ बनाइए, सैम्पल पेपर बनाइए, ऐसे कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट दीजिए, ऐसे कुछ ना कुछ करते रहिए, जिससे कि आपकी पूरी सिलेबस का निचोड़ जो होता है ना, सामने आता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप केवल मैथमेटिक्स का एक ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट बनाते हैं, तो इससे आपका केवल ट्रिगो मजबूत होगा। लेकिन जब पूरा सेट बनाएंगे तो पूरा मैथमेटिक्स का आपका जो कंसेप्ट होता है, चैप्टर्स होता है, वहाँ से क्लियर होते हुए चला जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप लोग हमारे वीडियो को देखेंगे। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए। जहाँ आपको लगे कि थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो रहा है, रिपीट करके मल्टीपल टाइम्स देखिए। ठीक है, और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में पहुंचाइए, जिससे हमें अप्रिसिएशन मिलेगा। तो हम और अच्छे बढ़िया एकदम कंसेप्ट लाएंगे आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए आपका सुभाष सर आप सभी से विदा चाहते हैं। हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और दोस्तों एक बात और है कि आप मेरे फेसबुक चैनल पे सेम नाम से मैथ्स विद सुभाष, या इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे तो मैथ्स विद सुभाष, और आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो यूट्यूब पे तो आपका मैथ्स विद सुभाष है ही। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।